हाय गाइस। मुद्रिक्स का अभी का टाइम में एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है जो है एडिट वाला फॉर्म। बहुत सारे वीडियो आप देखोगे, इसका बारे में वीडियो तो बना रहा है, सॉल्यूशन कोई भी आपको नहीं बता रहा है। चलो एक्चुअली ये वाला प्रॉब्लम क्यों हो रहा है इसका बारे में भी आपको डिटेल्स में दूंगा। बहुत सारे फ्रेंड लोग एंड बहुत सारे ऐसे भी अनजान पर्सन भी है। मुद्रिक्स पहले यूज़ करता था, इजीली ऑपरेट कर पाता था, लेकिन अभी का टाइम में मुद्रिक्स में एक प्रॉब्लम आ चुका है जो वाला प्रॉब्लम बहुत मुश्किल कर डाल रहा है केवाईसी करने के लिए। आपको शायद याद होगा मुद्रिक्स का अंदर आप ऑलरेडी केवाईसी सबमिट कर चुके हो। आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड से लेके बहुत सारे डॉक्यूमेंट से लेके आप ऑलरेडी जो जो चाहिए था मुद्रिक्स वाले को आप ऑलरेडी सबमिट कर दिया। लेकिन अभी का टाइम में क्यों ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है जी यूएसडीटी ट्रांसफ़र। चलो ये वाला प्रॉब्लम का बारे में भी आपको बताऊंगा, प्लस अभी का टाइम में जो प्रॉब्लम हो रहा है ना एडिट वाला फॉर्म, इसका भी एक रीज़न भी बताऊंगा। पहले आप ये जो लोगो देख रहे हो इसका ऊपर टच करो। जैसे आप टच करते हो देखोगे यहाँ पे व्यू बोल के एक ऑप्शन आएगा, इस व्यू का ऊपर टच करो। जैसे आप करते हो यहाँ पे और एक नीचे में ऑप्शन आएगा, आप क्या करना ये वाला ऑप्शन के अंदर क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे देखोगे आपका सामने में इस टाइप का एक पेज ओपन होके आएगा। ऊपर में जो ऑप्शन देख रहे हो ना ये वाला ऑप्शन तो आप इजीली फिलअप कर पाओगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इनकम में आपका ईयरली इनकम कितना है जस्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन नीचे में थोड़ा आओगे यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग कांड यहाँ पे चल रहा है जो मुद्रिक्स वाले को थोड़ा समझना चाहिए एंड यहाँ पे कुछ ऑप्शनल देना चाहिए। यहाँ पे देखो बोल रहा है योर लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट तो आप यूनो ऐप से भी निकाल सकती हो, किसी का ऐप से भी निकाल सकती हो, जो बैंक यूज़ कर रहा है आप ऑनलाइन से इजीली निकाल सकती हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा भी नहीं लगता है बैंक स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे नीचे में देखो एक ऑप्शन है, यहाँ पे दिखा रहा है आरटीआर फाइल सबमिट करने के लिए। आप एक बात सोचो, आरटीआर फाइल किसके पास रहता है जिसका ईयरली ट्रांजेक्शन 40 लाख 100 लाख मतलब 1 करोड़ हो जाता है, उसका ही आरटीआर फाइल बनता है। यहाँ पे जो नॉर्मल जो पब्लिक होता है ना जिसका सैलरी 15,000 20,000 30,000 40,000 तक, उसके पास आरटीआर फाइल कहाँ से आएगा आप तो मुझे बताओ। जीएसटी का फाइल भी कहाँ से आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या ऑप्शनल कर दिया, आरटीआर फाइल नहीं होगा तो आपका ये वाला प्रोसेस कंप्लीट भी नहीं होगा। उसके बाद नीचे में देखो पे स्लिप। पे स्लिप मतलब आप यहाँ पे सोच लीजिए कोई 15,000 20,000 का काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वहाँ पे बहुत सारी जगह में सैलरी स्लिप ही नहीं होता है, सिर्फ कैश में पेमेंट हो जाता है, सैलरी स्लिप देता ही नहीं। लेकिन आप ध्यान लगा के देखो, ठीक है सैलरी वाला स्लिप आप तो कहीं से भी जुगाड़ कर लोगे, वो तो हो जाएगा, ये वाला का बारे में नहीं पूछ रहा। लेकिन ये जो आरटीआर जो फाइल है ना ये वाला फाइल आप कहाँ से ले आओगे। जिसका सैलरी 30,000 40,000 होगा वो भी यहाँ पे आरटीआर फाइल का ऑप्शन वाला जो दिया हुआ है कहाँ से ले आओगे, ये बात आपको समझना चाहिए। लेकिन बहुत सारी वीडियो में देखोगे बोल रहा है बैंक स्टेटमेंट वाला ही आप आरटीआर फाइल में डाल दो और पे स्लिप का अंदर ही डाल दो, तीनों का अंदर ही बैंक स्टेटमेंट डाल दो। जैसे आप वो वाला वीडियो देख के आप आ रहे हो डाल रहे हो डॉक्यूमेंट्स, आपका सबमिट ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा। आप जितना बार भी कोशिश कर लो, कस्टमर केयर में आप जितना भी मैसेज डाल दो, आपका फाइल जैसे सबमिट करते हो ये वाला एडिटिंग वाला फाइल मतलब जो फॉर्म फिलअप करके दे रहे हो ये रिजेक्ट हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल तो क्या है, ये जो फाइल यहाँ पे जो ऑप्शनल डाला हुआ है मुद्रिक्स वाले को थोड़ा समझना चाहिए। एक्चुअली ये इंडिया है, सबका सैलरी 30,000 नहीं है, ठीक है 20,000 25,000 उसका अंदर ही सब लोग रहता है। लेकिन आरटीआर फाइल वो कहाँ से लेके आके यहाँ पे डालेगा। आपको और एक बात समझना चाहिए, आरटीआर जो फाइल होता है ना ईयरली वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है। जिसका सैलरी 20-30,000 होगा वो ईयरली टैक्स कैसे पे करेगा। और इंडियन गवर्नमेंट का रूल्स है जिसका यूपीआई से हो बैंक ट्रांजेक्शन हो ईयरली 40 लाख का ऊपर जिसका ट्रांजेक्शन होगा उसको ही आरटीआर फाइल नहीं तो जीएसटी भरना पड़ेगा। 40 लाख 100 लाख मतलब 1 करोड़ होगा उसको ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जिसका ईयरली अर्निंग 10 लाख का आसपास होगा, शायद 20 लाख का तो कम ही देखोगे ये मुद्रिक्स को यूज़ कर रहा है, उस टाइप का जिसका एक्चुअली सैलरी स्लिप से लेके अर्निंग होता है ना वो यहाँ पे आरटीआर फाइल कैसे सबमिट करेगा ये पहले बताओ। मैंने
जब मुद्रेक्स वाले को कॉल किया था ना, तब उसको मैं पूछा जी आप उधर में काम कर रहे हो, आपको कितना सैलरी मिलता है, आप क्या यहाँ पे RTR फाइल सबमिट कर पाओगे? जो कस्टमर केयर आपको कॉल करेगा, कॉल आप करोगे, रिसीव करेगा ना, आप उसको ही पूछो जी आपका ईयरली अर्निंग कितना होता है। वो बोलेगा 5 लाख 10 लाख ऐसे कुछ बोलेगा। लेकिन आप सोच लीजिए, जिसका 5-10 लाख सैलरी होगा वो RTR फाइल कभी भर पाएगा? कभी सबमिट कर पाएगा? कभी नहीं सबमिट कर पाएगा। सोच लीजिए, आपका महीना में 50,000 सैलरी होता है तो साल में जाके आपका कितना होता है? 6 लाख का आसपास होता है। तो आपको RTR फाइल कहाँ से मिलेगा? इसको यहाँ पे चेंज करना चाहिए। यहाँ पे और एक रूल्स लगा दिया मुद्रेक्स वाले ने, जी आपका अंदर RTR फाइल, आपके पास RTR फाइल नहीं है तो ये वाला फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप किसी को डॉलर भी नहीं सेंड कर पाओगे। यहाँ पे मुद्रेक्स वाले एक थोड़ा तो कुछ करो, जी पर डे आप $100 ट्रांसफ़र कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे, आपके पास RTR फाइल नहीं है तो। इस टाइप का कुछ तो ऑप्शनल लेके आओ। नहीं, सीधा ही डाल दिया आपको RTR फाइल करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कोई USDT ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। तो आपका एक्सचेंज छोड़ के दूसरे वाला जो एक्सचेंज मार्केट में चल रहा है उसका अंदर तो बहुत सारे पब्लिक चला जाएगा। क्योंकि इसमें क्यों पब्लिक आ रहा है? इंडियन है, इंडियन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इसलिए सेफ्टी देख के पब्लिक आ रहा है। लेकिन मिडिल में ऐसे कुछ हो जाता है तो दूसरे के पास भी चला जाएगा, क्यों मुद्रेक्स यूज़ करेगा यहाँ पे? इसलिए मुद्रेक्स वाले को थोड़ा सोचना चाहिए इसके बारे में, जी कुछ ना कुछ ऑप्शनल देना चाहिए। जिसके पास RTR फाइल नहीं है वो पर डे $100 से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। लेकिन और एक बात देखो, RTR फाइल आपके पास नहीं है लेकिन मुद्रेक्स वाले भी आपके पास से टैक्स वसूल करेगा। जैसे आप डॉलर बाई करते हो ना, UPI से लगा के आपके पास चार्ज नहीं लेता है, लेकिन जैसे आप विड्रॉ लगाओगे आपके पास से 2% का आसपास में आपको टैक्स ले लेगा। जैसे आप USDT भी ट्रांसफ़र करते हो ना, वहाँ पे भी आपको टैक्स लेगा। इसलिए मुद्रेक्स वाले को थोड़ा सोचना चाहिए। ये वाला जो फाइल का जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शनल डालो जहाँ पे आपको RTR फाइल नहीं डालना पड़े, लेकिन आप पर डे $100 से ज़्यादा किसी को भेज नहीं सकते। इस टाइप का कुछ रूल्स रेगुलेशन लगा देना चाहिए जिसके पास RTR फाइल नहीं है। लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं हटाता है तो मुद्रेक्स में बहुत सारे देखोगे कैंडिडेट बाहर जाके दूसरा वाला एक्सचेंज में शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए मुद्रेक्स वाले को इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। ये जो फॉर्म जो लास्ट में लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑप्शनल देना चाहिए। जैसे जिसके पास RTR फाइल नहीं है वो पर डे $100 से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसे वो ट्रांसफ़र करता है टैक्स तो लेता तो है, लेकिन इधर से भी टैक्स लेगा और गवर्नमेंट उधर से भी टैक्स लेगा, दोनों तरफ से टैक्स। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट जो होगा ना उससे ज़्यादा टैक्स इन लोगों को पे करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेशन नहीं तो थोड़ा ऑप्शनल कुछ रखना चाहिए। जो आप $100 से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे, आपके पास RTR फाइल नहीं है तो पर डे ऐसे कुछ लिमिट लगा देना चाहिए। हाय गाइस, ये वाला वीडियो आप लोग शायद देखे होंगे एंड थोड़ा डिस्कस करके मुद्रेक्स वाले को कॉल करके आप डिस्कस कर सकते हो एंड तो आप जाके कुछ ना कुछ हेल्प होगा। हाय गाइस, चलो ये वाला वीडियो कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।